बिहार में टिकट बंटवारे में जो महागठबंधन में सिर फुटौल हुआ, लास्ट मोमेंट तक फर्स्ट फेज का नॉमिनेशन निकल गया, उसके बाद भी सीटें तय नहीं हो पाई थी। इसका खामियाजा महागठबंधन को नतीजों में भुगतना पड़ा है। तेजस्वी जिनका पिछला परफॉर्मेंस 75 का था, इस बार वो अभी रुझानों में 49 पे दिख रहे हैं, 47 पे आ गए इनफैक्ट। कांग्रेस जो पिछली बार 27 सीटों पर थी, इस बार 15 पे अभी तक दिख रही है। सीपीआई एमएल जो 12 सीटों पे पिछली बार जीती थी, अभी 5 पे वो जो वीआईपी दम भरती थी उसका करिश्मा भी दिखाई नहीं। वीआईपी बिल्कुल, आप ये देखिए कि 2% वोट बैंक के आधार पे वीआईपी ने अपने आप को प्रोजेक्ट किया, प्रेशर पॉलिटिक्स की, और वो डिप्टी सीएम का चेहरा भी अनाउंस करवा लिया। कांग्रेस ने दिल पर पत्थर रख के, आप यकीन मानिए, कांग्रेस ने दिल पर पत्थर रख के तेजस्वी को चेहरा बनाया है और मुकेश साहनी को चेहरा बनाया है। कांग्रेस एक डिप्टी सीएम का वादा जो हुआ था कि कांग्रेस के खाते में आएगी, कांग्रेस ने कोई नाम नहीं दिया। नाम देती तो हो सकता है कि ये आंकड़ा और भी नीचे होता। लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को जितना कैंपेन करना चाहिए था या राहुल को जिस तरह से उतरना चाहिए था, अगर एक डेंट है मतलब महागठबंधन के लिए, तो कांग्रेस भी है। बिल्कुल, आप कांग्रेस का परफॉर्मेंस, और मैं एक चीज कहूंगा नीलू आपसे, बार बार यही चीज मैं कहूंगा कि इनकी जो एकजुटता चुनाव से पहले दिख रही थी ना, अगर वो कंटिन्यू रहती टिल इलेक्शन, जब परवान चढ़ रहा था, एकदम जब पद यात्रा निकाली थी, वो जो दिखी लहर, वो अगर कंटिन्यू रहती तो शायद आंकड़े आज कुछ और होते। लेकिन ये आपसी सिर फुटौल, और इसका फायदा बीजेपी ने और एनडीए ने भरपूर उठाया। जो जंगल राज वाली बात थी, वो भी लगता है कि काम कर गई यहाँ पर। बिल्कुल कर गई है। आप अगर आंकड़े उठा के देखें ना नीलू, तो जंगल राज टू 0 रीपोल तक हम पहुंचाए हैं आज बिहार को लेके। 1985, मैं एक आंकड़े का जिक्र आपसे करना चाहूँगा, मेरे पास वो आंकड़ा है कि 1985 में जब चुनाव हुआ था, उस समय आप चुनावी हिंसा में 63 मौत डेथ हुई थी, ये रिकॉर्डेड है। और 156 बूथ पे रीपोलिंग करानी पड़ी थी चुनाव आयोग को। उसके बाद आप देखिए कि 1990 में, जिस समय जनता दल के बैनर तले लालू मुख्यमंत्री बने, जिस चुनाव में मार्च 1990 का वो दौर था, चुनावी हिंसा, बूथ लूट और इन तमाम तरह की घटनाएं होती थी। 87 लोगों की मौत रिकॉर्ड की गई थी चुनावी हिंसा में। 1995 का दौर आया, जिस समय लालू का पहला टेन्योर पूरा हो रहा था, दूसरे टेन्योर के लिए वो चुनाव में उतरे थे। उस समय चुनावी गड़बड़ियों की वजह से और हिंसा की वजह से टीएन सेशन, जो तत्कालीन चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं होता था, चुनाव आयुक्त सिंगल पर्सन बॉडी थी। 4 बार डेट पोस्टपोन करना पड़ा था बिहार चुनाव का, कि अब हम इस तारीख से कराएंगे, फिर आगे किया, वो हिंसा होती रही। उसके बाद 2005 में गड़बड़ियों की वजह से, चुनावी हिंसा की वजह से 660 बूथ पे रीपोलिंग करानी पड़ी थी चुनाव आयोग को। ये 2005 है, जब नीतीश कुमार उस 2005 में 2 बार चुनाव हुए, एक बार फरवरी में हुए, फिर अक्टूबर नवंबर में हुए, तो 660 बूथ पे रीपोलिंग हुई थी। लेकिन आप 2025 को देखिए कि कोई चुनावी हिंसा नहीं है, इक्का दुक्का। हाँ, वो छिटपुट, वो उसको आप बहुत रिकॉर्ड पे नहीं रख सकते। और वो चुनावी हिंसा नहीं कहेंगे, वो आपसी रंजिश थे। और किसी बूथ पे कोई रीपोलिंग नहीं करानी पड़ी है। मतलब जंगल राज से 0 रीपोल तक पहुंचने में हमें 30 साल का वक्त लगा है। और देखिए, एक आंकड़े ये भी कहते हैं कि भले जो जैनजीज हैं वो तेजस्वी के साथ जाएं, लेकिन जिनकी उम्र 40-45 साल के बीच है, वो एनडीए को ही देख रहे हैं, तक रहे थे। इस रिजल्ट के मायने जो है ना, अगर आप इसको एनालाइज करें, तो 2-3 चीजें निकल के आती हैं। एक कि ये चुनाव, बिहार का 2025 का चुनाव जो है, वो परसेप्शन का चुनाव था कि आपको डेवलपमेंट का परसेप्शन चाहिए या जंगल राज का परसेप्शन चाहिए। आपको तेजस्वी की हुलिगन्स कार्यकर्ताओं वाली पार्टी की सरकार चाहिए, या एक स्थायी अनुभवी नेतृत्व नीतीश कुमार वाली सरकार चाहिए। ये दोनों पार्टियां, दोनों गठबंधन जो हैं,
अच्छा, हमने सुबह में भी चर्चा की कि देखिए जब भी नीतीश कुमार का नाम आता है तो उनके काम को याद किया जाता है ना, मतलब आप ठीक है कि आगे नीतीश मुख्यमंत्री होंगे नहीं होंगे, पीछे चर्चा बहुत हुई, लेकिन उनके कामों को और जंगल राज से सुशासन बाबू तक का जो की बात जो होती है उसको याद रखा लोगों ने। ये टैग कोई छोटा मोटा हाँ, टैग नहीं है, सुशासन बाबू, और वो भी बिहार के लिए, और वो भी बिहार के लिए। बिल्कुल हाँ। सही आप कह रही हैं नीलू। आप अगर देखें तो महिलाओं में एक नीतीश की जो विश्वसनीयता है वो अनक्वेश्चन्ड है, उस पर कोई सवालिया निशान नहीं लगा सकता कि आप जंगल राज का वो दौर जब आप 5-6 बजे के बाद घर से निकलने से पहले 10 बार सोचते थे, हाँ। आप आज आधी रात को भी आप आराम से निकल मूव कर हाँ। सकते हैं बिहार में। एक तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात आप देख लीजिए कि 2005 से पहले क्या स्थिति थी और 2005 के बाद कितना नहीं, वो तो दिखता है कई जगह, पटना में ही चली जाइए, पटना में ही भी दिखता है। बिल्कुल। तीसरी सबसे बड़ी चीज कि शराबबंदी वाली जो पहल थी नीतीश जी की, आप भले उसको रेवेन्यू के तौर पे और इकोनॉमिक फ्रंट पे आप भले उसको क्वेश्चन करें, हाँ। लेकिन जो उसका सोशल इम्पैक्ट रहा है नीलू, वो अनइमेजिनेबल है। हालांकि ठीक है कि शराबबंदी पूरी तरह सफल है या असफल है, वो आप हाँ, अलग अलग एक है, चर्चा का हाँ, विषय है, हाँ। लेकिन नीतीश जी के इस कदम को महिलाओं ने सराहा है और वो साल दर साल वोट में कन्वर्ट होता आ रहा है, अभी भी है, ये इम्पैक्ट दिख रहा है। दूसरा कि 10,000 की जो किस्त है उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। वो तो मतलब एक तरह से ये दो मैजिकल हो गया हर राज्य में, जिस तरह से महिलाओं को इंस्टॉलमेंट गए हैं, हाँ। 2 इंस्टॉलमेंट गए हैं, और जो वोटिंग परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं इशारा करते हैं कि उस 10,000 का बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, ये भी देखने को मिला, हमारे संवाददाता भी गए थे तो फील्ड पे उनसे भी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि लोगों मतलब महिलाओं को मिले हैं 10,000, उनके खाते में गए हैं। बिल्कुल मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं। हाँ, मतलब कई बार ऐसा होता है कि पैसे आपने बता दिए कि ये, लेकिन कुछ को मिले कुछ को नहीं मिले, लेकिन मिले हैं। इसके अलावा आप जीविका दीदी, हाँ। महिलाओं के लिए नौकरियों में रिजर्वेशन, हालांकि रिजर्वेशन पहले से भी था, लेकिन हाँ। बाद में उसको सिर्फ बिहार की बेटियों को और बिहार की बहनों के लिए हाँ, कर दिया जाना, इन सबका इम्पैक्ट पोलिंग में दिखा, और पोलिंग भी एक तरफा पोलिंग आप कह सकती हैं। अच्छा, इसको जो आंकड़े बता रहे हैं कि एक तरफा एक तरफ वोट गए हैं। आप 243 में से 243 सीटों के रुझान आ गए हैं और 166 पे इस वक्त जो 171 नीलू, अब 171 हो गया। आप सोचिए एनडीए, हाँ 171। अच्छा, जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, सब वही कह रहे थे कि मतलब बिहार में अगर जब भी वोटिंग परसेंट, अगर पिछला पूरा इतिहास देख लीजिए तो कहा कि सत्ता परिवर्तन के लिए, लेकिन इस बार वोट फॉर चेंज जो तेजस्वी कर रहे थे वैसा नहीं हुआ, उसी पार्टी को गया जो काम कर रही थी। नीलू देखिए, ये फर्स्ट फेज की पोलिंग के दिन हम लोग अपने एक वीडियो में डिस्कस कर रहे थे, तो मुझसे मेनका ने ही शायद सवाल पूछा था कि पोलिंग बढ़ा, इसका मतलब क्या कि सत्ता परिवर्तन होगा। तो आप अगर पिछले कुछ चुनाव को उठाकर देख लें नीलू, तो ये पैटर्न चेंज हो गया है। मतलब पोलिंग परसेंटेज का बढ़ना कहीं ये नहीं बताता है कि सत्ता परिवर्तन होगा। वो प्रो कम्बेंसी फैक्टर भी हो सकता है, एंटी इनकम्बेंसी पुरानी दौर की बात है। लोग भी देखिए आप सजग हो गए हैं और लोग अपने हितों की बात करते हैं, उनको समझ में आता है कि कौन सी सरकार क्या दे रही है क्या नहीं दे रही है, ये चली जाएगी, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उन सब बातों को भी लेकर जनता सोच समझ के बिल्कुल बिल्कुल सजग है, और उसको पता है कि मेरे एक वोट से क्या होने वाला है। और जो पहले हम लोग देखते थे ना कि मास जो है वो किसी एक लीडर के पीछे जाता था, लोकल लीडर के पीछे, कि गांव के प्रधान ने कह दिया कि हमें इसको वोट देना है, घर के मुखिया ने कह दिया कि हमें इसको वोट देना है। आप एक ही घर में देखिए कि 4 पार्टियों के अलग अलग लोग हो सकते हैं, 4 पार्टियों के वोटर हो सकते हैं एक ही घर में, पति पत्नी बिल्कुल अलग अलग वोट फैक्टर हैं। तो ये चीज़ें चेंज हो रही हैं और इसका असर जो है नतीजों में दिख रहा है। अच्छा, रोजी रोजगार एक बड़ा मुद्दा था इस चुनाव में, कहा यह गया कि बेरोजगारी बहुत अब भी है, युवा जो हैं वो चाह रहे हैं कि रोजगार मिले, लेकिन बाद में युवाओं को भी लगा कि अगर ये सरकार आगे कंटिन्यू करती है और जिस तरह के काम बिहार में हो रहे हैं वो देख रहे हैं, शायद उनको भी लगा हो कि देना चाहिए। देखिए तो है क्या, अभी जो रुझानों में आंकड़े हम उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। वादे करना और वादों के इम्प्लीमेंटेशन की चीज़ों को सोचना। आपने वादे कर दिए, तेजस्वी ने वादे किए कि हर परिवार से हम एक आदमी को नौकरी देंगे, हर घर से, हर लोगों को वो चीज पची भी नहीं। आप एक बात बताइए कि बिहार में कितने परिवार हैं?
अगर आप ऑन एन एवरेज ये मान लीजिए हमारे इतनी 7.5 सरकारी नौकरियां हैं। बिल्कुल वही मैं उसी आंकड़े पे आ रहा हूँ कि 7.5 करोड़ वोटर हैं। आप एक परिवार से 5 वोटर भी अगर एवरेज मानते हैं तो 1.5 करोड़ के आसपास तो आपके घर हुए, परिवार हुए। 1.5 करोड़ नौकरियां, और मिनिमम अगर आप 10,000 रुपये की नौकरी भी दे रहे हैं पर मंथ की, तो आप ये रेवेन्यू कहाँ से लाएंगे? और क्या इतनी नौकरियां हैं? एक सवाल ये, और इतनी नौकरियां हैं तो इसके बाद इतना रेवेन्यू है क्या? तो ये आप वादे वही कीजिए ना जो लोग समझ सकें और जिसको एक्सेप्ट कर सकें।